हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नॉलेज अनलिमिटेड। आज हम इस वीडियो में जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं वो एक स्टोरी है, कहानी। आपने देखा है ये कहानी है एक चोर की, एक प्रोफेशनल चोर की। और एक कहानी ली गई है CBSE बोर्ड की क्लास 10 की बुक से, जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, राइट। अब आते हैं इस कहानी पर कि ये कहानी क्या सिखाती है और क्या बताती है। तो ये कहानी एक प्रोफेशनल चोर की है, राइट, जिसका नाम स्टोरी में बताया जा रहा है हरी सिंह, राइट। और वो जिसके लिए काम करता है मतलब जिसके वो टारगेट बनाता है, उसका नाम अनिल, राइट। होता क्या है, ये बंदा चोरी करता है और ये लोगों को मतलब ठगता है। और जब इसको कोई ऐसा टारगेट लगता है कि हाँ ये इजी टारगेट है, काइंड आदमी है और इजी उसके लिए अप्रोच है, तो ये वहाँ पर सोचता है कि मैं जगह बनाकर वहाँ पर चोरी करूँ। तो होता क्या है, जो हरी सिंह है ये एक रेसलिंग मैच में जाता है। वहाँ पर इसको बंदा दिखता है जिसका नाम अनिल है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। और ये हरी सिंह जो है उसकी उम्र लगभग स्टोरी में 15 साल बताई गई है। अब ये बंदा जो है, ये एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम नहीं है हरी सिंह। एक्चुअली क्या है, ये हर महीने अपना नाम बदलता है। क्यों बदलता है? क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस एम्प्लॉयर थे जहाँ इसने चोरी की वो उस तक ना पहुँच पाए और पुलिस भी उस तक ना पहुँच पाए। तो ये बंदा जब अनिल से मिलता है, इसको अनिल एक सीधा साधा आदमी लगता है, काइंड हार्टेड आदमी लगता है। तो सोचता है यार ये सही बंदा है, मैं इसके साथ लगूंगा तो मैं ज़रूर सक्सेसफुली चोरी करूँगा। तो ये जाता है अनिल से बात करता है कि भाई मुझे काम चाहिए, नौकरी चाहिए। तो अनिल कहता है कि भाई आई एम अनेबल टू पे, मैं आपको जो है तनख्वाह नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको अनेबल टू पे। तो अब लेकिन लहरी तो ज़िद्दी आदमी था। अब वो लग गया, कहने लगा कि ठीक है आप मुझे खाना दे सकते हैं। उसने कहा कि भाई क्या आप खाना बनाना जानते हैं? तो यहाँ पर हरी ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ। अनिल उसको लेके घर आ गया। अब भैया जब उसने खाना बनाया, क्योंकि वो खाना बनाना जानता है, खाना महा घटिया बना था, तो अनिल ने क्या किया, गुस्से में वो खाना जाकर बाहर कुत्तों को खिला दिया। और अनिल ने हरी से कहा कि भाई तुम चले जाओ। लेकिन हरी था ज़िद्दी आदमी और वो आया था चोरी के इंटेंशन से, तो वो नहीं गया। अब अनिल का जो कैरेक्टर स्टोरी में बताया गया, बहुत काइंड हार्टेड आदमी बताया गया। तो अब जब वो नहीं गया तो अनिल ने क्या कहा कि ठीक है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। तो अनिल ने उसे खाना बनाना सिखाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनिल क्योंकि एक स्ट्रगलिंग राइटर बताया गया यहाँ पर। स्ट्रगलिंग राइटर इसलिए कि उसकी परमानेंट जॉब नहीं है, उसको बीच बीच में पैसा मिलता है। जब उसकी कोई किताब बिकती है, जब उसकी स्क्रिप्ट्स बिकती हैं, बीच बीच में रेगुलर इनकम मिलती है। तो अनिल उसे हरी सिंह को रीडिंग राइटिंग भी सिखा रहा था। ये बहुत अच्छी कैरेक्टर की बात बताई गई है अनिल के बारे में स्टोरी में, राइट। अब आगे क्या होता है कि हीरा होता है और साथ में अनिल जो है उसको रीडिंग राइटिंग भी सिखा रहा होता है। अब आगे क्या करता है, ट्रस्ट बढ़ता जाता है। तो अनिल अपने घर की चाबी जो है वो हरी को दे देता है, ठीक। अब क्या होता है कि क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चोर था, उसका काम आगे बढ़ रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि अनिल की एक किताब बिकती है और वो कुछ पैसे लेकर घर लौटता है। और वो क्या करता है कि वो पैसे मैट्रेस के नीचे रख देता है। और ये एक्टिविटी जो है वो हरी सिंह देख लेता है। ध्यान से समझिए, ये एक्टिविटी हरी सिंह देख लेता है। अब हरी सिंह का दिमाग घूमने लगता है और वो सोचता है कि आज वो टाइम आ गया है जिस टाइम के लिए मैं यहाँ आया था, जिस टाइम के लिए मैं इस बंदे के साथ लगा था। अब वो वेट करता रहता है और जैसे अनिल सो जाता है वो अपने प्रोफेशनल तरीके से जाता है और मैट्रेस के नीचे से पैसा निकाल लेता है। और पैसा निकाल के वो तुरंत बाहर रोड पर निकल आता है और तुरंत वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है। और उसका एक ही टारगेट होता है कि कैसे मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँ और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। और उसके दिमाग में सिर्फ यही आता है कि अब मैं इस पैसे से कुछ दिन तो बहुत ऐशो आराम से काट लूँगा। ये चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और वो स्टेशन पर बैठ जाता है। अब जब वो स्टेशन पर स्थायी होकर बैठता है तो उसके दिमाग में ऑपोजिट थॉट्स आने शुरू होती है। वो सोचता है यार कि जो बंदा मुझे पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, अब वो मेरे बारे में क्या सोचे कि मैं उसके पैसे लेके भाग गया। दूसरा उसके मन में ये आता है कि यार मैं इस पैसे से कितने दिन ऐश कर लूँगा, कितने दिन आराम कर लूँगा। वो बंदा मुझे राइटर बनाने की सोच रहा है, वो बंदा मुझे अच्छी राइटिंग सिखा रहा है, उससे मैं उसी तरह की रिस्पेक्ट अर्न कर सकता हूँ जैसे आज उस बंदे के पास है। मैं उसी तरह की मनी अर्न कर सकता हूँ जैसे उस बंदे के पास है। तो क्यों ना मैं वो स्किल जनरेट करूँ अपने अंदर, क्यों ना मैं उस बंदे से सीखूँ बजाय इसके कि मैं चोरी करूँ। ये थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं। लगभग नवंबर का महीना होता है, बारिश होने लगती है। अब उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। अब वो ये सोचने लगता है कि मैं वापस जाऊँगा और मैं उस बंदे से सीखूँगा। ये थॉट फाइनली उसके मन में आ जाता है। वो वापस जाता है।
वो वापस जाता है। उस वक्त अनिल सो रहा होता है। वो वापस जाकर फिर धीरे से मैट्रेस के नीचे पैसा छुपा देता है। अब आगे ये बताया गया कि जब अनिल उठता है और वो समझ तो जाता है कि चोरी हुई है, क्योंकि वो नोट गीले थे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसका काइंड हार्टेड इतना था कि वो हरी सिंह से कुछ नहीं कहता है और वो चाय बनाता है। और जब हरी उठता है तो उसे चाय देता है और साथ में उसे 50 रुपये देता है और हरी से कहता है कि अब मुझे मेरी एक किताब बिकी है और मुझे कुछ पैसे मिले हैं, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे कर पाऊँगा। ध्यान रखिएगा, पहले वो पे नहीं करता था। पहले हरी जो है वो 1 रुपये ले लेता था उसके रोज के सामानों में से। वो अनिल छूट जाती है। अब वो ये सोचने लगता है कि मैं वापस जाऊंगा और मैं उस बंदे से सीखूंगा। ये थॉट फाइनली उसके मन में आ जाता है। वो वापस जाता है। उस वक्त अनिल सो रहा होता है। वो वापस जाकर फिर धीरे से मैट्रेस के नीचे पैसा छुपा देता है। अब आगे ये बताया गया कि जब अनिल उठता है और वो समझ तो जाता है कि चोरी हुई है, क्योंकि वो नोट गीले थे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसका काइंड हार्टेड इतना था कि वो हरी सिंह से कुछ नहीं कहता है और वो चाय बनाता है। और जब हरी उठता है तो उसे चाय देता है और साथ में उसे 50 रुपये देता है और हरी से कहता है कि अब मुझे मेरी एक किताब बिकी है और मुझे कुछ पैसे मिले हैं, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे कर पाऊँगा। ध्यान रखिएगा, पहले वो पे नहीं करता था। पहले हरी जो है वो 1 रुपये ले लेता था उसके रोज के सामानों में से। वो अनिल पे नहीं करता था। अब अनिल ने कहा कि अब मैं तुम्हें 50 रुपये रेगुलरली पे कर पाऊँगा और साथ में तुम्हें अच्छे से लिखना सिखाऊंगा, अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा। ये जो पूरी कहानी है ना, द थीफ स्टोरी, ये बेसिकली सिखाती क्या है? ये सिखाती है कि अगर आप गलत ट्रैक पर जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको सक्सेस मिले, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं होती वो सक्सेस। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये सिखाता है कि रिस्पेक्ट आपको अच्छे काम करने से मिल सकती है या कि गलत काम करने से। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपकी स्टोरी तो समझ में आई होगी, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टोरी का जो मॉरल है वो समझना ज़रूरी कि आपको सही ट्रैक पर रह के काम करना है, क्योंकि सही ट्रैक पर आप रह के काम करेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग अर्निंग तो रहेंगे ही, लाइफ लॉन्ग अर्निंग के साथ रिस्पेक्ट भी आपके पास रहेगा। राइट। इट इज़ अ रिक्वेस्ट to all the students of CBSE board of class 10th, especially to all the students of CBSE board of class 10th, अगर आप अपनी इंग्लिश में अच्छा कमांड चाहते हैं और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज चाहते हैं आपके कोर्स के रिलेटेड, do subscribe the channel right now and don't miss any upcoming video of Knowledge Unlimited, the true platform of unlimited knowledge. All the best.